विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को उनके घर द्वार पर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की ऑनलाइन जानकारी प्लेटफॉर्म प्रणाली पर मिल रही है। वहीं लोगों की परिवार पहचान पत्र से त्रुटि दूर करने सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर अपलोड सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लाभार्थियों के आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ फरीदाबाद के आदर्श नगर में वल्लभगढ़ की विधानसभा में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। यहाँ एक छत के नीचे विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे और लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान भी करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बेहद ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके साथ और मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अच्छा है, सरकार की मदद कर रही है गरीबों की। पहले कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे थे? नहीं भैया अभी हम कुछ साल पहले ही यहाँ आए हैं, लॉकडाउन से रह रहे परमानेंट। नहीं तो हम पहले कहीं और दिल्ली रहते थे, फिर पहले गांव रहते थे, फिर दिल्ली आए। अब क्या पहचान परिवार पत्र सही कराने आए हैं? हाँ, बस इसमें क्या ना, हमें राशन कार्ड का पता करवाना, फोन नंबर चेंज करवाना। कितना अच्छा है, घर के पास ये कैंप लग रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, सरकार कैसा काम कर रही है। बहुत अच्छा लगा भैया, हमें सुन के भी अच्छा लगा और हो जाए तो और अच्छी बात है। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की? यही हमें अगल बगल के लोग से धीरे धीरे पता चला है आज हमें, तो हम आए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और सरकार की तो 170 योजनाएं हैं जो कि बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड हुआ और तुम्हारी फैमिली आईडी हुई, सिलेंडर जला योजना हुई, सारी चीज़ें बहुत लाभ लोगों को मिल रहे हैं। हमारे तो 3 घंटे देर लगी आपको यहाँ पहुँचने में, काम कराने में लगा? मैंने तो अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं कराया, लेकिन पब्लिक का काम कराते रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। कैसे पहुँचे, जानकारी कैसे मिली? जानकारी तो मुझे बहुत समय से 10-11 साल हो गए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं पतंजलि गई थी हरिद्वार, तो पहली मुलाकात हमारी मोदी जी से वहाँ पे हुई थी, रामदेव बाबा के थ्रू। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में आज एक ऐसा मंच दिया गया है कि मंच के अंदर लगभग 750 योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार जाकर, यानी जनता के द्वार जाकर के डायरेक्ट उनके घर जाकर के देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मंच है जिस पर लगभग आप 750 सुविधाएं, जो योजनाएं जो बनाई गई थी, उन योजनाओं की सुविधाएं देने का कार्य हम लोग यहाँ मंच पर कर रहे हैं। कैसे लोगों को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ला रहे हैं और एक जानकारी साझा करा रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और अपने कामों को कराइए? देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से निवर्तमान पार्षद भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं SC मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो इस क्षेत्र की तमाम जानकारी मुझे है। तो हम चौकीदार के माध्यम से और एक माइक पे बोलने वाला होता है, माइक के माध्यम से हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक्स हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के सहारे से तमाम लोगों को जागरूक करते हैं। यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान को फ़ोन करते हैं, सभी लोगों के पास जाओ और उनसे कहो कि वहाँ पर हम पे कितने। तो आज ये रिजल्ट है कि तमाम देखिए कितनी भीड़ आज यहाँ आई हुई है, तो सभी लोग योजना को सीधे लाभ ले रहे हैं। कितना खुश होते हैं जब आसानी घर के पास उनको काम हो पा रहे हैं और आसानी से काम करा रहे हैं। देखिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के सबसे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी जी का, कि एक ऐसी सोच एक तपस्वी के अंदर हो सकती है कि जितना बड़ा कार्य जनता के द्वार जाकर, पुरानी सरकारें आप जनता के द्वार की बात कर रहे हैं, ऑफिसों में काम नहीं होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीबी से उठकर ऊपर आया और देश के प्रधानमंत्री बना और उन्होंने राजनीति को सेवा के माध्यम से लिया। आपने देखा
कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने जो वीआईपी कल्चर की जो रेड लाइट थी वही खत्म करा दी। तो आज कहीं ना कहीं वो जो कार्य कर रहे हैं कि भाई आप जनता के बीच में जाइए, अपने पूरे डिपार्टमेंट को, सरकारी तंत्र को जनता के जो है द्वारे भेजा और तमाम जितनी सुविधाएं सरकार से, चाहे सेंटर की हैं या प्रदेश की हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक कैसे पहुंचे इसको सुनिश्चित करने का कार्य किया। और क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि हम लोग इन योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाएं। पूरे भारत में अब मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करोड़ों लोगों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कई तरह के प्रूफ बनवाने से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। सरकार अब सबके घर घर पहुंच रही है और सबकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोबारा से मोदी सरकार ही आए, जिससे लोगों का भला हो सके। काम करा रहे हैं, बस सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा। बस ये है, लोग ज़्यादा भगदड़ मचा रहे हैं। क्या काम कराया आपने? मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाया अपनी वाइफ का। हो गया? हाँ, हो गया। कितनी देर उसमें लगी? मुश्किल से 5 मिनट। अच्छा, आसानी से हो गया। हाँ। क्या कहेंगे, सरकार जो ये योजनाएं चला रही है, घर के पास ही कैंप लग रहे हैं? योजनाएं चला रहे, सब कुछ है, मगर जनता सहयोग करे जब तो। जनता भी सहयोग नहीं कर रही ना। कुछ तरीका होना चाहिए, वो तरीका नहीं है। करनी पड़ती थी, अब घर के पास ही कैंप लग रहे हैं। तो लोगों को भी तो साथ देना चाहिए। लोग साथ नहीं दे रहे, भगदड़ मचा रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ खड़ा है, उसको यही नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सही है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अगर आप एजुकेटेड हो, आप पढ़ रहे हो, अब किसी को पता ही नहीं है यहाँ क्या काम हो रहा है। आधार कार्ड वाले की जगह प्रॉपर्टी वाला खड़ा है, प्रॉपर्टी वाले की जगह फैमिली आईडी वाला खड़ा है, उसको यही नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। किसी से पूछो क्या हो रहा है, उसको यही नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। काम कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ना। और जिसको हमें पता है तो भाई हमने काम करा लिया, 2 मिनट लगा हमें काम कराने में। अब देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों योजनाएं जो प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने लोगों के लिए बनाई थी, जो उससे वंचित रह गए हैं, उसमें कोई दिक्कत रही है, घर आकर, कहते हैं ना, सरकार आपके द्वार आकर उसको ठीक करने का, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और हज़ारों लाखों लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज 50 दिन के अंदर 2.25 लाख से ज़्यादा जगह पर ये संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ा काम देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, पहुँचाने का काम जो है पार्टी की ओर से किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं हो चाहे और प्रशासन के लोगों, कैसे यहाँ? मैंने कहा ना, लोगों को पहले अवगत कराने का काम कि आपकी कोई दिक्कत रह गई है, कोई योजना से आप लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन तक मैसेज पहुँचाने का काम, और जो लोग आने में अनेबल हैं उन लोगों को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लोगों के लिए कई चालू की, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंच सके, उसके लिए लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ। कितना खुश होते हैं जब लोगों के घरों के पास ये काम हो जाते हैं और उनको अंत्योदय योजना के तहत हो, चाहे ये तो लोग नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद भी करते हैं। तो लोगों से पूछिए ना, कितने लाभान्वित हो रहे, कितने फ़ायदा हो रहा है, कितना खुश हो रहे हैं। आप लोगों की भीड़, लोगों की खुशी बता रही है कि इस योजना से कितना लाभ उन्हें मिल रहा है। लाखों लोगों ने भारत सरकार और पीएम मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। किसी को घर मिला है तो किसी को रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं। तो वहीं हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।